विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे पादप नामकरण का एक नियम है, प्राथमिकता का नियम, प्रायोरिटी रूल। तो प्राथमिकता का जो नियम है, प्रायोरिटी, इसमें हम देखेंगे कि जो ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ध्यान रखनी है। इसमें ये देखेंगे कि वास्तव में हम कोई भी टैक्सोन वर्गक का जो नामकरण करते हैं, वर्गक से मतलब है जाति, वंश, कुल, ये टैक्सोन होते हैं। तो किसी भी टैक्सोन का नामकरण करने के लिए हमें कौन से नाम को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग समय पर अलग अलग नाम दे देते हैं, तो उनमें से कौन से नाम को चुना जाए, कौन सा नाम महत्वपूर्ण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक और लेखक का नाम संदर्भ, ये अलग नियम है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये पहला नियम प्राथमिकता का नियम है, उसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों, एक कैपेरिडेसी कुल का पौधा है क्लियोम गाइनेंड्रा। तो मानते हैं कि विभिन्न वनस्पति शास्त्री ये मानते हैं कि इसके नामकरण के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम अपनाए। तो हम स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में क्लियोम गाइनेंड्रा का नाम किस तरीके से सही और विधि सम्मत आया और कौन से नाम को प्राथमिक माना गया, अर्थात कौन से नाम को प्रायोरिटी या प्राथमिकता दी गई। ध्यान रखिए, प्राथमिक नाम को स्वीकार करना ही प्राथमिकता कहलाता है। प्राथमिक नाम से मतलब है जिस किसी वैज्ञानिक ने या लेखक ने सबसे पहले जो नाम दिया है उसी को स्वीकार कर लेना ही क्या कहलाता है, प्राथमिकता कहलाता है, प्रायोरिटी कहलाती है। प्रत्येक वर्गक का केवल शुद्ध नाम होता है। ध्यान रखिए, प्रत्येक वर्गक का केवल एक शुद्ध नाम होगा। इस नाम को ही सर्वप्रथम विधि सम्मत रूप से निर्धारित किया जाता है। तो प्रत्येक वर्गक का जो केवल शुद्ध नाम एक होता है, आप जानते हैं वो कौन सा होगा, जो सबसे पहले रखा हुआ होगा, और इसी नाम को सर्वप्रथम विधि सम्मत रूप से निर्धारित किया जाता है। ऐसे नाम को ही प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इसी नाम को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इसका उपयोग ही न्यायसंगत माना जाता है। तो इसी का उपयोग ही न्यायसंगत माना जाता है, इसी को प्राथमिकता दी जाती है, इसी को विधि सम्मत रूप से निर्धारित किया जाता है, और प्रत्येक वर्ग का एक शुद्ध नाम होता है, उसी के लिए ये चलता है। तो अब हम देखते हैं कि जो कैपेरिडेसी कुल का एक पौधा है क्लियोम गाइनेंड्रा। क्लियोम गाइनेंड्रा का सर्वप्रथम जो वर्णन किया था वो लीनियस ने किया था 1753। तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, क्लियोम गाइनेंड्रा लिन, मतलब लीनियस शॉर्ट नाम लिखते हैं वैज्ञानिकों का, क्लियोम गाइनेंड्रा लिन, ये नाम रख दिया। लेकिन 1762 में इन्हीं ने इसी पौधे का नाम, जो कैपेरिडेसी कुल का है, उसका नाम रख दिया क्लियोम पेंटाफिला लिन। तो इन्होंने दो नाम रख दिए एक ही पौधे के, ध्यान रखनी है। तो क्लियोम गाइनेंड्रा लिन यहाँ रखा था और क्लियोम पेंटाफिला यहाँ रख दिया। लेकिन जो डिकंडोले थे, इन्होंने इसी कुल में 3 वंशों को पहचाना। 3 वंश डिकंडोले ने 1824 में वो तीनों के अलग अलग वंशों की पहचान की। 3 कौन कौन से, क्लियोम, गाइनेंडोप्सिस और पोलिनेसिया। तो पोलिनेसिया, गाइनेंडोप्सिस और क्लियोम, ये 3 वंश उन्होंने पहचाने कैपेरिडेसी कुल में। किन्होंने, डिकंडोले ने। अलग अलग वंश हैं तीनों, 1824 में पहचाने। लेकिन एक और इसका नाम क्या दिया था उन्होंने, गाइनेंडोप्सिस लिन डीसी। उन्होंने नाम, डिकंडोले नाम क्या दिया था, गाइनेंडोप्सिस पेंटाफिला लिन डीसी। तो लीनियन जुड़ गया और डीसी मतलब डिकंडोले भी जुड़ गया। गाइनेंडोप्सिस ये हो गया और पेंटाफिला ये ले लिया। तो गाइनेंडोप्सिस तो वंश मान लिया और पेंटाफिला को उसने जाति मान लिया। ये किसने दिया था, क्लियोम पेंटाफिला, ये दिया था लीनियस ने। लेकिन इन्होंने गाइनेंडोप्सिस तो ये वंश ले लिया और पेंटाफिला क्या ले ली, जाति ले ली, जो कि यहाँ मानी गई थी। तो गाइनेंडोप्सिस पेंटाफिला लिन डीसी नाम रख दिया था। लेकिन एक अन्य वैज्ञानिक आए थे इल्टियस 1960 में। उन्होंने क्या किया, क्लियोम और गाइनेंडोप्सिस को, क्लियोम और गाइनेंडोप्सिस जो कि वंश थे डिकंडोले ने दिए थे, उनका विलय कर दिया। उन्होंने इनको एक कर दिया और नियम के अनुसार, प्राथमिकता के नियम के अनुसार या सिद्धांत के अनुसार इसका नाम क्या हो गया, क्लियोम गाइनेंड्रा, पुराना नाम ही रख दिया क्लियोम गाइनेंड्रा लिनिन। तो इल्टियस ने यही नाम रख दिया क्लियोम गाइनेंड्रा लिनिन। क्यों? क्योंकि उन्होंने
डी कंडोले द्वारा खोजे गए क्लियम गाइनेंडोप्सिस, ये जो गाइनेंडोप्सिस था, इन दोनों को क्या कर दिया, विलय कर दिया। और डी कंडोले ने क्या नाम दिया था, गाइनेंडोप्सिस पेंटाफिला। तो पेंटाफिला लीनियस की जाति ले ली थी और वंश अपना रख दिया था, और लेनिन डीसी रख दिया था नाम। किसने, डी कंडोले ने। लेकिन इन्होंने एलटीएस ने इसी नाम को माना, क्लियम गाइनेंडा लेनिन सही है, क्योंकि क्लियम और गाइनेंडोप्सिस को मिला दिया इन्होंने, एक ही नाम रख दिया इन नए वंश का, क्लियम। दोनों को मिलाकर क्या रख दिया, क्लियम। तो इसी को हम प्राथमिकता का नियम मानते हैं कि सबसे पहले नाम किसने रखा था, क्लियम गाइनेंडा लिनियस ने रखा था, तो यही नाम स्वीकार किया गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिकता का नियम कहते हैं, और यही शुद्ध नाम है, और इसी को विधि सम्मत रखा गया है, और इसी को उपयोग की दृष्टि से प्राथमिकता प्रदान की जाती है। समझ गए आप बच्चों। तो ये रहता है। अब हम देखते हैं कि लेखक का नाम संदर्भ, तो सिटेशन ऑफ ऑथर्स नेम। तो आप जानते हैं प्रत्येक जो नाम रहता है उसके साथ लेखक का नाम जरूर जोड़ा जाता है। जैसे लिलियसी एडम्स, तो लिलियसी कुल है और एडम्स क्या है, माइकल एडम्स वैज्ञानिक है, अर्थात लिलियसी कुल का नाम रखने वाले माइकल एडम्स थे। इसी प्रकार गेरुआ रॉक्स, तो गेरुआ वंश का नाम विलियम रॉक्सबर्ग ने रखा था, वंश का नाम। अब यहाँ पे गेरुआ पिन्नेटा रॉक्स, तो अब ये कह रहा है जो गेरुआ वंश की पिन्नेटा जाती है उसका नाम किन्होंने रखा था, रॉक्सबर्ग ने रखा था। परंतु कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कुछ वैज्ञानिक उनका नामकरण तो कर देते हैं लेकिन उनका विधि सम्मत नामकरण नहीं करते, और उनकी प्रामाणिक रूप से नाम नहीं रखते। तो उनका वर्णन तो करते हैं लेकिन विस्तृत वर्णन नहीं करते और प्रमाणिक विधि से नामकरण नहीं करते। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें ऐसा करेंगे जैसे सेसन, पिलोर्स, बुचानन, हैमिल्टन, एक्सडीसी। तो सेसन पिलोर जो क्या है, एक तरीके से जाती है। सेसन पिलोर, बुचानन और हैमिल्टन ने तो इनका वर्णन दिया था सर्वप्रथम सेसन पिलोर्स का, परंतु डी कंडोले ने इसका एक तरीके से स्पष्ट वर्णन दिया था, प्रामाणिकता के हिसाब से दिया था, विधि सम्मत दिया था। तो इसीलिए यहाँ डी कंडोले बाद में जोड़ा गया है, ध्यान रखनी है। तो ये जब होता है जब कोई पहले वैज्ञानिक हैं बुचानन और हैमिल्टन है, लेकिन ये स्पष्ट वर्णन नहीं दे पाए थे, इसीलिए जो विधि सम्मत नाम नहीं दे पाए थे, लेकिन विधि सम्मत नाम डी कंडोले ने दिया था। तो बाद में डी कंडोले का नाम आया, सेसन, पिलोस, बुचानन, हैमिल्टन, एक्सडीसी। तो इसलिए ऐसा करते हैं। तो दोनों वैज्ञानिकों का नाम होगा, लेकिन बाद में उसका नाम होगा जो बाद में वर्णन करेगा, पहले वर्णन का पहले नाम होगा। तो ये शॉर्ट नेम उनके होंगे। तो लेखक के नामकरण के संदर्भ में आप समझ चुके हैं कि लेखक का नामकरण किस तरीके से करते हैं। और एक प्राथमिकता का नियम है कि प्रायोरिटी किसको देते हैं, कौन सा नाम प्राथमिक माना जाए, प्राइमरी माना जाए, सबसे पहले माना जाए। तो वो नियम यही है कि सबसे पहले जो नाम रख देगा वही नाम माना जाएगा, उसी को प्राथमिकता का नियम कहते हैं, उसी को स्वीकार कर लिया जाएगा, उसी को विधि सम्मत माना जाएगा, उसी को उपयोग में लिया जाएगा। तो बच्चों इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।